हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप सबके मन में एक प्रश्न ज़रूर उठ रहा होगा कि चुनावों का ऐलान हो चुका है। चुनाव जो हैं वो अब आपके जल्दी ही होने वाले, यानी कि 10 फरवरी से चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसा क्या है, क्या रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, रिजल्ट पर संशय बना हुआ है, या फिर आगे कोई भी प्रक्रिया जारी होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए जब बने रहिएगा और सुनिएगा ध्यान से। देखिए दोस्तों, मेरा मानना ये है, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 10 फरवरी से चुनाव का ऐलान हो गया कि यूपी में 10 फरवरी से चुनाव हैं। 10 फरवरी से चुनाव हैं, लेकिन इन्होंने क्या कहा है वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि जो रैलियों पर है ना, इनकी रैली जो है, रैलियों पर रोक लगा दी गई है। रैली जो है रोक लगा दी गई है, रैलियों पर रोक लगा देने के बाद इनकी रैलियां नहीं होंगी, यानी कि इस पर डिसीजन लिया जाएगा। जब रैलियां नहीं होंगी तो दोस्तों आप ये सोच सकते हो कि एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट नहीं कराए जाएंगे। एग्ज़ाम्स नहीं हो सकते, एग्ज़ाम्स भी नहीं हो सकते, यानी कि अब अगले एक महीने जो है एग्ज़ाम्स कराना पॉसिबल नहीं है। यानी कि एग्ज़ाम्स जो है चांसेस बहुत कम है। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद आप देखिए, जो रही बात हमारी रिजल्ट के बारे में, यूपीएसआई का जो रिजल्ट है, यूपीएसआई का जो रिजल्ट है वो आएगा या नहीं आएगा। मेरा मानना ये है कि रिजल्ट अगर आता है, रिजल्ट यदि आप लोगों का आता है तो सिर्फ रिजल्ट ही आ सकता है। यदि आप लोगों का रिजल्ट आता है तो सिर्फ रिजल्ट ही आ सकता है, बाकी की आगे की प्रक्रिया होने के कम चांसेज हैं। यानी कि जो आपकी मेन चीज़ है रनिंग, रनिंग होने के बहुत ही कम चांसेज हैं। क्योंकि आपको पता है कि पहले हमारी रनिंग से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, डीवी होना है। डीवी में कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लगता है, कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लगता है। उसके 1 हफ्ते के बाद आपकी जो है रनिंग कराई जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 15 दिन का टाइम लगता है। 15 दिन का टाइम लगता है, आप सबको पता है कि 15 दिन से कम टाइम लगता है इस पूरी प्रक्रिया में, ठीक है ना। और अभी आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं किया गया है। जब रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है तो अब आप सोच सकते हो कि रिजल्ट के बाद डीवीपीएसटी के बुलाया जाता है, डीवीपीएसटी के बाद रनिंग के लिए बुलाया जाता है। तो उसके लिए पूरी प्रक्रिया में कम से कम इनको 20 से 25 दिन चाहिए। रिजल्ट के बाद पूरी प्रक्रिया में 20 से 25 दिन चाहिए। और इतने जो है, आपको तो पता है कि इस समय चुनाव का समय है, तो इतना इनके पास समय नहीं है, ठीक है ना। इतना इनके पास समय नहीं है, इसलिए अब आपकी जो चांसेज हैं डीवीपीएसटी के कॉल के लिए और रनिंग के लिए कम चांसेस बन रहे हैं कि शायद अब ये है रिजल्ट भी घोषित ना करें। वो एक अलग बात है कि बाई चांस अगर रिजल्ट घोषित करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शायद उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि रिजल्ट की चांसेस अब बहुत कम हैं। और इन्होंने पहले ही मना कर दिया कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं कराए जाएंगे, यानी कि जो भी एग्ज़ाम्स है वो मुश्किल होंगे, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि आगे कोरोना भी बढ़ता जा रहा है। जिस वजह से इन्होंने जो है वर्चुअल रैलियों की ऐलान किया है कि वर्चुअल रैली करेंगे और खुले में रैली नहीं करेंगे, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चांसेस बहुत कम है, लेकिन आप बात आती है कि आप रनिंग करोगे या नहीं। दोस्तों, मेरा मानना ये है, रनिंग को मत छोड़ना, रनिंग को मत छोड़ना, क्योंकि सब कुछ अब हमारे हाथ में सिर्फ रनिंग है। सब कुछ जो भी है ये है रनिंग। क्योंकि हमारे हाथ में न तो हमारे पास रिजल्ट है, क्योंकि रिजल्ट आपको इतना पता है कि हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं, लेकिन आपके कन्फर्मेशन जो रिजल्ट है डीपीएसटी के लिए वो नहीं है। बाई चांस अगर रिजल्ट आता है, रिजल्ट अगर आपका जल्दी आ जाता है तो पछताना ना पड़ेगा। इसलिए रनिंग करने में आपका कुछ भी घट नहीं रहा है, इसलिए रनिंग ज़रूर करें। रनिंग करने से प्रैक्टिस बनी रहेगी। बाई चांस अगर डीपीएसटी का कॉल आता है, डीपीएसटी का अगर कॉल आता है तो आप जो है रेगुलर शेप में रहोगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।